जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितांभुजंग तुंग मालिकाम डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोदमद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ये शिव तांडव स्तोत्र है। सोमवार का पवित्र दिन है। आप आज भोलेनाथ के मंदिर जाकर के विधिवत उनकी उपासना करने के बाद आज शिवतांडव स्तोत्र भाव विभोर होकर के हाथ में बेलपत्र और सफेद फूल लेकर के पढ़िए और जब यह शिवतांडव स्तोत्र आपका पूरा हो जाए तब मंत्र पुष्पांजलि अर्थात अपने दोनों हाथों में भरा हुआ बेलपत्र और पुष्प शिवलिंग पर सादर समर्पित कर दें। जिस मनोकामना के साथ आप ये मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वह मनोकामना भगवान शिव शंकर की कृपा से आपकी अवश्य पूर्ण होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपार धन बरसेगा, सुख संपत्ति बढ़ेगी, जीवन में हर खुशी मिलेगी। कीजिए गौरी शंकर मंदिर में 10 महा उपाय, मिलेगी शिव शक्ति की महाकृपा। देखिए काल चक्र। शिव और शिवा मिलकर पूरी सृष्टि की रचना पालन करते हैं। शिव के बिना शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती और शक्ति के बिना शिव की, और इन दोनों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे शिव और शक्ति की उपासना एक साथ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और क्या खास बताने वाले हैं आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको, आइए आपको बताते हैं। गौरी शंकर मंदिर में करें 10 महा उपाय। गौरी शंकर मंदिर में जलाएं मनोकामना का दीपक। गौरी शंकर मंदिर में लगाएं इच्छा पूर्ति का भोग। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे सुपारी से कैसे मिल जाएगी आपको अच्छी नौकरी, ये भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करेगा आपका बगीचा, ये भी जानिएगा आज के वास्तु टिप में। पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 18 अप्रैल 2016 दिन सोमवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है रात 3:19 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 10:14 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरी शंकर मंदिर में कौन से 10 महा उपाय करने से आपकी 10 बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं? कौन से उपाय करने होंगे पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइएगा। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः वंदे पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। धन की प्राप्ति के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए गौरी शंकर मंदिर जाइए और भगवान शिव को विभूति अष्टगंध का तिलक लगाइए और माँ गौरी को कुमकुम का तिलक लगाइए। लाल धागे में 9 गांठ लगा करके गौरी शंकर के शिवलिंग के सामने रखिए। घी के 5 दिए जलाइए। माँ गौरी को लाल रंग की चुनरी भी चढ़ाइए और बूंदी के लड्डू
का प्रसाद चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और पूजा के बाद परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से इसको अपनी कलाई पर या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से ये 9 गांठ लगा हुआ लाल धागा अपनी कलाई पर मंत्रों के साथ बंधवाइए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नाम शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। तो इस तरह से मंत्रों का जप करते हुए अपने दाहिने हाथ पे कलावा के रूप में इस धागे को अगर बंधवा लें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे मां पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, उसी तरह से आपका भी इंतजार खत्म होगा और आपको भी आपका मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। गौरी शंकर के मंदिर में क्या उपाय करके आप अपने मनचाहे जीवन साथी को प्राप्त करेंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा काल चक्र के साथ। तो अगर आप लोग भी मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आपको गौरी शंकर मंदिर में जाकर कौन सा खास उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट सी है कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि यदि आज जरा सा भी आप अपने काम के प्रति सतर्क रहेंगे तो आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम यदि आज आपका है तो उसमें भी आज आपको समय से पहले सफलता मिलेगी। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज हर काम में आपको सावधानी बरतनी है और अति विश्वास में नहीं आना है, नहीं तो आपके साथ विश्वासघात और धोखा भी हो सकता है। आपको चाहिए कि आज आप हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करिएगा और तांबे का बर्तन दान करिएगा और हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का चोला भी चढ़ाइएगा। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि से केंद्रीय प्रभाव में इस समय बृहस्पति, राहु, मंगल, शनि, केतु तीन पापग्रह बने हुए हैं। ऐसे में आप सभी दर्शकों को, वृषभ राशि के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, यदि आप परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और ये परीक्षा आपकी प्रतियोगी परीक्षा है तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आज का ग्रह गोचर ये नहीं कहता कि आप यात्रा करें। अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो यात्रा टाल दीजिए और अगर यात्रा करना आवश्यक है तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का 108 बार जप करके तब यात्रा शुरू करिए। दोस्तों से आज अगर सलाह मशविरा करके कोई काम करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और गाय को अगर गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो इससे भी भाग्योदय होगा। माँ लक्ष्मी की विधिवत आपको पूजा आराधना करनी चाहिए और शुक्र के तंत्रोक्त मंत्र ओम सूम शुक्राय नमः का आपको जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि शिव को पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी और शिव को पति रूप में पाया था। अगर आप भी अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आपको कैसे करने चाहिए, गौरी शंकर मंदिर में पूजा आराधना और साथ ही कौन से उपाय करने हैं, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। वैसे हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम हम दिल्ली से कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाहते हैं कि गौरी शंकर मंदिर के नाम से यहाँ एक पुरानी दिल्ली में भी बड़ा ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, गौरी शंकर का मंदिर है।
जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उपाय करना चाहते हैं, या जो कन्याएं विवाह के योग्य हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है और दिल्ली के आसपास रहती हैं, उनको चाहिए कि मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए पुरानी दिल्ली में जो गौरी शंकर का मंदिर स्थित है वहां सोमवार को जाइए और गौरी शंकर मंदिर में घी के 8 दिए 8 दिशाओं में जलाइए और माँ गौरी को सिंदूरी रंग का कपड़ा, सिंदूरी रंग की साड़ी जरूर समर्पित कीजिए और घर से ही सुंदर खीर बनाकर ले जाइए, उसे वहां शिव मंदिर में समर्पित कीजिए। ओम मंगला गौरियै नमः, ओम मंगला देव्यै नमः, इन दोनों मंत्रों का यथासंभव वहां बैठ करके जप करना चाहिए और किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री भी दान करनी चाहिए। शाम के समय शिव पार्वती के मंदिर की 8 बार परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, ये मंदिर की परिक्रमा का विधान आप सुनिए। शंकर जी की केवल आधी परिक्रमा होती है। शंकर जी की जो परिक्रमा होती है वो सिर्फ आधी परिक्रमा होती है। आधी परिक्रमा का मतलब कि अर्घा से जो जल निकलता है वो क्रॉस नहीं किया जाता है। तो ऐसी ही आधी आधी परिक्रमा करके आप 8 परिक्रमा कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संतान सुख मिलना और संतान का संस्कारी होना दोनों ही किस्मत वालों को मिलता है। आपको भी ऐसी किस्मत के अगर मालिक बनना है तो आप गौरी शंकर की पूजा कैसे करें ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि जो भी काम आप करेंगे परिणाम आपके पक्ष में होगा और न्यायालय के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज किसी छोटी छोटी बात पर आप वाद विवाद करने से अपने आप को दूर रखें। काम समय पर पूरा होगा, भाग्य आपका साथ देगा। तांबे का सिक्का किसी को दान कर सकते हैं तो जरूर करिएगा और दुर्गा कवच का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए फलदायी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:46 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर 3:07 से 4:53 तक है। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। देखिए, आप कर्क राशि के जातक हैं और अगर व्यवसायी हैं तो आज कहीं यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पूंजी लगा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक सावधानी जरूर बताना चाहूंगा आपको। वो सावधानी ये है कि आज के दिन ये निवेश आपका प्रॉपर्टी में, शेयर में फायदेमंद होगा। लेकिन ऐसे कहीं जगह मत लगाइएगा जो सट्टा से रिलेटेड हो, लॉटरी से रिलेटेड हो। ऐसे किसी गलत काम में पैसा मत लगाइएगा, इसमें लंबा नुकसान भी हो सकता है। आज आपकी यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है और यात्रा आपकी मंगलमय होगी। शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए और चावल का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कोई संतान नहीं है, संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, संतान है लेकिन आपको मान सम्मान नहीं देते हैं, उनकी जिद, उनका व्यवहार आपको सभी के सामने शर्मिंदा कर देता है, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आपकी इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे गौरी शंकर। जी पंडित जी बताइए। आज इस दुख से बहुत लोग पीड़ित हैं। संतान नहीं है तब दुख, संतान होकर के अगर नालायक निकल जाए तो दुखों की कोई सीमा नहीं। तो आप भी और सभी लोग ये चाहते हैं कि संतान आज्ञाकारी हो, भगवान राम की तरह आज्ञाकारी हो। तो इसके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद जरूरी है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए सोमवार को गौरी शंकर मंदिर में घी के 6 दिए जलाने चाहिए, पीले रंग के कपड़े समर्पित करने चाहिए, साबूदाने की खीर बना करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए और शाम को गौरी शंकर के मंदिर जाकर के 4, 8 या 12 केले का
प्रसाद समर्पित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और चिरंजीवी दीर्घायु होते हैं। तो इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं जो संगीता, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी हाँ जी, पंडित जी हैं, बात करा दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 3 साल से, मेरे को भूत प्रेत की बाधा बहुत परेशान कर रही है और मेरे 9 महीने से मेरे पति का कोई रोजी रोटी नहीं है। ये दोनों समस्याएं मेरे को घेर रखी है। 9 महीने से मेरे पति खाली बैठे हैं और मेरी एक बहन है जो 10 साल से उसका केस चल रहा है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। फाइनल केस में बुला के भी सब कुछ होते हुए भी नहीं हो पाया है। ये 3 का समस्या। चलिए ठीक है, मैंने आपकी समस्या सुन लिया देवी। अब आप मुझे सुनिए। आपने जो प्रश्न किया है, आपके अष्टम भाव में, द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भूत प्रेत का कोई दोष नहीं है। यह आपके दिमाग का वहम है, मानसिक रोग है और भूत प्रेत की कोई समस्या आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर रही है। हाँ, बृहस्पति के साथ राहु का होना भ्रमात्मक रोग जरूर पैदा करता है, भ्रम का रोग जरूर पैदा करता है। अगर आप दुर्गा कवच का नित्य पाठ करने लगें और सुबह सुबह दुर्गा कवच का पाठ करें तो निश्चित रूप से ये आपकी भ्रम की बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगी। 9 तिल के तेल के दिए एक साथ जला करके और दुर्गा कवच का संस्कृत में यदि आप पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि 9 दिनों के बाद आपकी सारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाएगी। दूसरी बात पर आना चाहता हूं कि आपके पति की आजीविका के विषय में। तो संगीता जी, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय प्रश्न काल में 8वें भाव में बैठा हुआ है। आपके पति के अंदर महत्वाकांक्षा की कमी है, योजनाएं ठीक से नहीं बना पाते हैं जिसके कारण इनको सफलता नहीं मिल रही है। अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करें तो निश्चित रूप से 21 शुक्रवार के बाद आपके पति का भी भाग्योदय शुरू हो जाएगा। गौरी शंकर मंदिर में 10 महा उपाय करने से 10 परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ब्रेक के बाद उन 7 परेशानियों के बारे में बात भी हम करेंगे जिनका आसान सा समाधान सिर्फ शिव और गौरी की पूजा से ही संभव हो सकता है। इसके साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास है, इनकी किस्मत का हाल, खास उपाय। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं गौरी शंकर मंदिर में कैसे 10 महा उपाय करने से जीवन की 10 सबसे बड़ी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथी परेशानी की और वो है मेहनत के बाद भी कारोबार में लगातार हानि होना। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपको गौरी शंकर मंदिर में कौन से चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। अगर कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा है तो सोमवार को गौरी शंकर के मंदिर में जाकर के घी के 11 दिए प्रज्वलित कीजिए और माँ गौरी को बैगनी रंग का वस्त्र समर्पित कीजिए। खोए की मिठाई का प्रसाद चढ़ाइए। ओम महागौरी नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिए और 11 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। यह उपाय निश्चित रूप से आपके कारोबार में हो रहे अनवरत घाटे को रोकेगा और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसके बाद भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं लेकिन इसमें भी आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आपको गौरी शंकर के मंदिर में जाकर कौन से खास उपाय करने चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय हैं? देखिए, नौकरी में सफलता पाने के लिए सोमवार को गौरी शंकर मंदिर के अंदर जाकर के प्रतिमा के सामने घी और तेल के 3-3 दिए जलाने चाहिए। माँ पार्वती को भूरे रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। 5 तरह के पकवान बना करके चढ़ाना चाहिए और ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में गुप्त दान करना चाहिए और गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति पर असर पड़ेगा। अब आपका मकान भी बनेगा और आपके बच्चे संस्कारी भी होंगे और आपके वैवाहिक जीवन में अगर तनाव की स्थिति है तो वो भी दूर हो जाएगी।
ये सब कैसे होगा? गौरी शंकर की आसान सी उपासना से। और क्या है उपाय, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आइए इनकी किस्मत का हाल आपको बताते हैं। सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर आप समझ रहे हैं, उसके आधार पर बृहस्पति की जो स्थिति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि व्यवसायियों को आज अपने हर काम में अपेक्षा से ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कहीं आप जाना चाहते हैं तो हड़बड़ी में वाहन न चलाएं, बहुत सावधानी से आज वाहन चलाएं, क्योंकि आज दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। और जहां भी कार्यस्थल पर आप काम कर रहे हैं वहां किसी छोटी सी भी बात पर आज विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आज आप वाद विवाद को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। गायत्री मंत्र का जप आपके लिए लाभकारी है। गुरुच, जिसको गिलोय भी कहते हैं, उसकी गीली संध्या से हवन करना भी आपको रोग मुक्ति करेगा। और अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपका अगर मकान नहीं बन पा रहा है या आपके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उससे आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको गौरी शंकर मंदिर में कौन से खास उपाय करने हैं, किस चीज का भोग लगाना है, कौन से मंत्र का जप करना है, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए सोमवार को गौरी शंकर मंदिर में घी और तेल के 5-5 दिए जलाइए। माँ गौरी को लाल, पीला और हरे रंग का वस्त्र दान करिए। सूजी के हलवे का भोग लगाइए और ओम हरि प्रियाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। पंछियों के लिए दाना डालिए और पानी की पंछियों के लिए व्यवस्था कीजिए। ये सारे उपाय आपके जिंदगी को चमका कर रख देंगे। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए जानते हैं। आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि कन्या राशि के जातकों के अंदर महत्वाकांक्षा का विस्तार होगा और जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं और आपकी भविष्य की योजनाएं आसान होंगी। लेकिन बड़ी डील, बड़े लेन देन में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर आप नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो आज भी आप किसी छोटी कन्या को पूजा करके खीर जरूर खिलाइए, क्योंकि आज दुर्गा का छठा दिन है। दुर्गा जी को नारियल समर्पित करिएगा और हरे वस्त्र का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शिव और शक्ति की उपासना करने से कैसे वैवाहिक जीवन में बढ़ रहा क्लेश और मनमुटाव दूर हो जाएगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइएगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर मनमुटाव की स्थिति बढ़ रही है तो सोमवार को गौरी शंकर के मंदिर में घी के 11 दिए जलाइएगा। माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री में क्या क्या अर्पित करेंगे? एक आईना, एक कंघी, रिबन, काजल और अगर सोने का कोई आभूषण हो सकता है तो वो, और इसके साथ साथ अच्छे वस्त्र, इत्र, फल फूल, मिठाइयाँ, माला फूल, ये सारी सामग्री श्रृंगार की सामग्री के अंतर्गत आती हैं और इन्हें माता पार्वती के सामने पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित करना चाहिए। और पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। हर दिन गौरी शंकर के मंदिर जाकर के सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से जीवन मंगलमय हो जाएगा और हर प्रकार की खुशियों से जीवन परिपूर्ण रहेगा। इससे कन्हैया जुड़े हैं। जी कन्हैया जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी ये पूछिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए, कितने साल की है बेटी? जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरी बेटी का जन्म 16 सितंबर का है। सन बताइए। अभी नाम तो उसका प्रेरणा निकला है गुरुजी, राशि का
16 सितंबर दोपहर 12:10 का जन्म है। कितने साल की हो गई? अभी 7 महीने की हुई है गुरुजी। 7 महीने के बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता है। अभी शांति बनाइए। 12 साल का, जब 12 साल की हो जाएगी तब ज्योतिष उसके बारे में फलादेश करेगा। 12 साल तक बच्चों का बालारिष्ट होता है, और अगर कोई कुछ ज्योतिषी कहने की चेष्टा करता है इस विषय में तो वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है। भगवान करें कि आपकी बेटी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। पंजाब से सुषमा जुड़े हैं। जी सुषमा जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं अपने भरा बारे पूछना है जी। पूछिए। हाँ जी, उन्होंने जी 3 नवंबर 1990 का जन्म है, दोपहर 1 बजे का। उन्होंने शादी बारे पूछना है। देखिए, अभी आपने जो विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसमें मैं आपको बताऊं कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम में बनी हुई है। विवाह में बिल्कुल भी देर की स्थिति नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की देरी है। प्रयास करने पर विवाह जल्दी और अच्छा विवाह होगा। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि के जातकों के 7वें स्थान में जो बुध की स्थिति है वो एक बात का संकेत कर रही है कि आज जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग और भाग्य का अनवरत आपका साथ देना आज आपके मन में आह्लाद अर्थात प्रसन्नता पैदा करने वाला होगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी और जहां भी आज आप प्रयास करेंगे वहां से आपको आर्थिक लाभ की पूरी पूरी संभावना बनती हुई दिखाई देगी। आपको आज सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना है और कांसे के कटोरे में खीर रख करके माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ाना है और कन्याओं का पूजन करना है, कन्याओं को खीर खिलाना है। जय मां विंध्यवासिनी। कई लोगों के विदेश जाने में बार बार रुकावटें आ जाती हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आपको गौरी शंकर मंदिर में कितने दीपक जलाकर कौन सा उपाय करना चाहिए, किस चीज का भोग लगाना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, अगर विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है तो सोमवार को गौरी शंकर मंदिर में घी के 9 दिए जलाइए। माँ गौरी को गेरुआ रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए, मेवे का प्रसाद चढ़ाइए और किसी ब्राह्मण को भी वस्त्र दान कीजिए। शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करिए। ये उपाय आपके विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। गौरी शंकर की उपासना सिर्फ शादी और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को ही नहीं दूर करेगी, बल्कि बच्चों की एकाग्रता बढ़ाती है, उनको संस्कारी और एक अच्छा इंसान भी बनाती है। अगर आपके बच्चे के जीवन में भी कुछ परेशानियां हैं तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र में आपके लिए क्या कुछ खास है ये भी हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। अभी जरा राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ग्रह स्थिति तो आपकी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल स्वग्रही होकर के अगर है तो इसका मतलब कि ठीक है, लेकिन आर्थिक मामलों में फिर भी सावधान रहिएगा। पैसे के लेन देन के मामलों में अति विश्वास तब भी मत करिएगा। कोर्ट कचहरी के काम में आपको सफलता मिल जाएगी और आज का दिन भी आपका बेहतरीन रहेगा, लेकिन अति विश्वास से कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए सावधानी आवश्यक है। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ और आज सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, खूब मेहनत करने के बाद भी मेहनत का पूरा फल बच्चों को नहीं मिलता है, तो इस परेशानी को गौरी शंकर के मंदिर जाकर आप लोग दूर कर सकते हैं, कुछ खास उपाय करके, पूजा पाठ करके। क्या खास आपको करना है पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए क्या खास करें। देखिए, यदि आपके संतान की पढ़ाई में परेशानियों का सामना हो रहा है तो गौरी शंकर मंदिर में 5 घी के और 5 तिल के तेल के दिए जलाइएगा और माँ गौरी को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित कीजिएगा।
बेसन का लड्डू और खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाइएगा। ओम विद्या रूपिणीये नमः इस मंत्र का बच्चे से जप करवाइएगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जब विद्यार्थी करे तो उचित होगा। अनाथ आश्रम में बच्चों की पढ़ाई अगर कोई बच्चे कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में मदद करने से भी आपके बच्चे का टैलेंट बढ़ेगा। अब आपकी बरसों से चली आ रही बीमारी भी हो जाएगी दूर और आपके शरीर में हमेशा रहेगी भरपूर ऊर्जा। ये सब कुछ होगा गौरी शंकर मंदिर में कुछ खास और आसान उपाय करने से, वो मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि घर परिवार में आज आपके माहौल अच्छा रहेगा और सभी लोग बड़े ही सामंजस्य के साथ अपना दिन व्यतीत करेंगे। और आज आपको व्यवसाय से, नौकरी से, कारोबार से धन लाभ का भी पूरा योग बना हुआ है। रुके हुए आपके पेमेंट भी मिलेंगे और शुभ समाचार की आपको प्राप्ति भी होगी। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करें, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं। माता दुर्गा को खीर का प्रसाद चढ़ाइएगा और पीले फलों का दान आज अगर आप रोगियों में करेंगे तो आपके घर में कभी कोई बीमार नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में शिव गौरी के मंदिर में जाकर आप कौन से खास उपाय करें जिससे आपको आपकी बीमारी से राहत मिल सके। जी पंडित जी, रोग से मुक्ति पाने के लिए हम कौन से खास उपाय करें? देखिए, रोग से मुक्ति के लिए गौरी शंकर मंदिर में घी और तेल के साथ साथ दिए जलाने चाहिए। माँ गौरी को नीले रंग के कपड़े अर्पित करने चाहिए। इमरती और उड़द की दाल के बड़े बना करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की दवाई का इंतजाम कराना चाहिए और गरीब बीमार लोगों की मदद करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। एक सुपारी से आसान सा उपाय करने से कैसे मिल जाएगा आपको अच्छी नौकरी, ये भी जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। और बढ़ते हुए डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, कौन सा बगीचा उसमें आपके लिए सहायक होगा, ये जानिएगा आज के हमारे वास्तु टिप में। तो इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। ग्वालियर से कपिल जुड़े हैं। जी कपिल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कपिल जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी। कितने साल के हो कपिल जी आप? मैं 24वें वर्ष में चल रहा हूँ महाराज जी। चलिए, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है, आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। नौकरी का योग तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े ही स्पष्ट ढंग से नौकरी का योग बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें विलंब की स्थिति है। ये विलंब मार्च 2017 तक का भी हो सकता है। आपको नौकरी मिल ही जाए, अब इसमें संदेह ना रहे, इसके लिए आप रोज सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके गायत्री मंत्र का 324 बार जप किया करिए और सूर्य को जल दिया करिए। अगर ये उपाय आपने 6 महीने कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलकर रहेगी। उदयपुर से राजा जुड़े हैं। जी राजा जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार साहब। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय श्री बालाजी की साहब। मेरा नाम राजा है, जन्म तिथि है 26/2/1970 जी, और टाइम है 11:15 उदयपुर सुबह का। जी, क्या जानना चाहते हैं? सब मैं अपनी व्यावसायिक स्थिति, थोड़ा सा अभी नया कुछ नौकरी छोड़ के कुछ काम किया है स्वयं का, उसके बारे में जानना चाहता था। शुक्र चंद्रमा की स्थिति आपके प्रश्न काल में चतुर्थ दशम है, जो इस बात का संकेत है कि व्यवसाय भले आपने शुरू कर लिया है लेकिन आपका व्यवसाय सही सिग्नल नहीं दे रहा है, मतलब पॉजिटिव वे में उसका कोई संकेत नहीं मिल रहा है। काफी चुनौती और काफी कठिनाइयों से भरा हुआ आपका रास्ता है
और व्यवसाय में आप सफल ही हो जाएंगे यह नहीं कहा जा सकता है। बस थोड़ा सा आपको उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय ये है कि सोमवार के दिन आप किसी शिव मंदिर में जाकर के गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। शुद्ध जल से अभिषेक करके उसके बाद में बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपको नौकरी सचमुच में नहीं मिल रही है और योग्यता होने के बावजूद आप इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, तो गणेश रुद्राक्ष धारण करके और साबुत सुपारी पर मौली लपेट करके गणेश जी की पूजा करिए। गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाइए और जहां भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना हो गणेश रुद्राक्ष धारण करके जाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास आपका सहायक होगा। और चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी वास्तु उपाय। अगर आप भी डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हैं, दवाइयां लेने के बावजूद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो घर के दक्षिण पश्चिम भाग का वास्तु सुधार कर डायबिटीज से बचा जा सकता है। घर के साउथ वेस्ट में सीवर का गड्ढा होना भी शुगर को निमंत्रण देता है। तो ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम कोण में हरियाली, बगीचा या छोटे छोटे पौधे भी शुगर की बीमारी का कारण बनते हैं। शुगर की बीमारी से बचने के लिए घर के पूर्व उत्तर के कोने से लोहे की सारी वस्तुएं हटा लें। दवाइयों के साथ साथ ये वास्तु उपाय जरूर करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसमें तो एक बात स्पष्ट है कि आज आपको जाने अनजाने में सिर्फ और सिर्फ लाभ ही होगा और जिस भी किसी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि गोचर की अनुकूलता आपके साथ है। आपका काम अच्छा रहेगा, आपकी आज प्रशंसा होगी, आपकी तारीफ होगी, लेकिन अति विश्वास से बचिएगा। दुर्गा जी के लिए आज आप ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। काले तिल से हवन करने पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है कुंभ राशि वालों को, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में लाभ की स्थिति दिखाई देगी और मित्रों से भी भरपूर मदद मिलेगी। मानसिक तनाव होने की संभावना बनी हुई है। मानसिक तनाव न हो इसके लिए आपको भगवान भैरव की पूजा आराधना करनी चाहिए। ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए और अगर आपने समी का पेड़ लगाया है तो उसमें आज जल जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी मीन राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल। मीन राशि के जो जातक व्यवसायी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। पूरे दिन काम में आप व्यस्त रहेंगे, आज आपको खाने की भी फुर्सत नहीं रहेगी और आपका दिन बहुत अधिक काम करने के बाद भी काफी खुशनुमा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, केला में जल चढ़ाना चाहिए और चने की दाल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से श्रीनिवास जुड़े हैं। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं मेरे भविष्य या रोजगार के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी आप कितने साल के हैं श्रीनिवास जी? मेरी जन्म तारीख है 19 अगस्त 1983। जी चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपने अपने व्यवसाय के बारे में पूछा है, तो आपके व्यवसाय भाव का स्वामी है मंगल और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है शनि। दोनों में सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय का भविष्य ठीक होने वाला है, लेकिन वर्तमान अभी ठीक नहीं है। फ्यूचर आपका ठीक होगा,
व्यवसाय का भविष्य आपके ठीक होगा, लेकिन वर्तमान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं से पैसे का अभाव खटक रहा है। ऐसे में आपको चाहिए मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा के मंगलवार के दिन 100 पाठ करिए। ये उपाय 7 मंगलवार कीजिए, आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा और कारोबार में आपको दिन दूना रात चौगुना फायदा भी मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।